आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए मैं हर प्रयास करूंगा। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। आज इस खास कार्यक्रम में काशी के साथ साथ काशी से ही देश के गांवों के लोग जुड़े हैं। करोड़ों किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार जोहार। तो आप सभी लोग को स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आप सभी लोग यहां पे देख पा रहे होंगे कि पीएम किसान योजना 2026 फाइनल तारीख जारी, 22वीं किस्त अब मिलेंगे 4,000 रुपये। दोस्तों आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के लिए फाइनल तारीख जारी हो गई है, जिसे सभी लाभार्थियों को जानना बहुत ही जरूरी है ताकि पता चल पाएगी कि उनको बैंक अकाउंट में यानी 2,000 रुपये की राशि किस दिन मिलेगी, जो कि 22वीं किस्त की राशि होगी। और आप सभी लोग को बता दें कि इस बार कुछ किसानों को 22वीं किस्त के यानी 4,000 रुपये की राशि मिलेगी और कुछ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की यानी 22वीं किस्त की राशि 2,000 रुपये की मिलेगी। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि कौन से किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 4,000 रुपये की राशि मिलेगी और कौन से लाभार्थियों को बैंक अकाउंट में यानी 2,000 रुपये की राशि मिलेगी। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की यानी 21वीं किस्त की राशि जब जारी हुई थी, उस समय बहुत सारे किसानों को 21वीं किस्त का लाभ नहीं मिला था। तो वैसे किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 4,000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे और जो भी किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 21वीं किस्त की राशि मिल चुकी थी, वैसे किसानों को बैंक अकाउंट में 2,000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। और आप सभी लोग को बता दें कि कुछ ऐसे भी राज्य है जहां पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि यानी मिलना शुरू हो गए हैं। जैसे कि आप सभी लोग यहां पे देख पा रहे होंगे कि 2,000 रुपये क्रेडिट होना शुरू हो गए हैं। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि आपके राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि कब मिलेगी। उससे पहले आप सभी लोग को बता दें कि किसानों को 3 काम को कराना अनिवार्य कर दिया गया है। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि कौन से 3 कार्यों को कराना अनिवार्य है, जिससे सभी लाभार्थियों को बैंक खाते में यानी 22वीं किस्त की राशि मिल सके। और आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इन्हें नहीं मिलेगा 22वीं किस्त। तो आइए आप सभी लोग को ये भी बताएंगे कि कौन किसानों को 22वीं किस्त की राशि मिलेगी और कौन से किसानों को 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। तो आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, तभी आप सभी लोग को ये सारी जानकारी पता चल पाएगी। उससे पहले आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर के हुए आप सभी लोग को बताते हैं कि आपको बैंक अकाउंट में 2,000 रुपये की राशि मिलेगी या फिर आपको बैंक अकाउंट में 4,000 रुपये की राशि मिलेगी। पीएम किसान की 22वीं किस्त कब आएगी? आ गया बड़ा अपडेट, करोड़ों किसानों के लिए जरूरी खबर। दोस्तों आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि कब आएगी और किसानों के लिए क्या है वो बहुत बड़ा अपडेट। और बहुत सारे किसानों के लिए ये जरूरी खबर सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि उन्हें 22वीं किस्त से पहले कुछ कार्य को अनिवार्य कर दिया है, तो उन्हें कराना बहुत ही जरूरी है। अगर जो भी किसान अगर आप ये कार्य को नहीं करवाते हैं तो आपको बैंक अकाउंट में यानी आने वाली 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जो 3 किस्तों में सीधे लाभार्थियों को बैंक खाते में आते हैं। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की राशि दिए जाते हैं, जो कि 3 बराबर किस्तों में यानी 2-2 हज़ार की प्रत्येक किस्त के माध्यम से सभी लाभार्थियों को सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। अब तक कुल 21 किस्तें जारी की जा चुकी है और अगली किस्त को लेकर एक किसानों के लिए उत्सुकता बनी हुई है। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा, जो भी किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े होंगे उन सभी किसानों को ये बात पता होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अब तक कुल 21 किस्तें जारी हो चुकी है और सभी किसानों को
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी किसानों का इंतजार कब खत्म किया जाएगा। नए साल की शुरुआत के साथ ही देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की यानी अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इस बार चर्चा 22वीं किस्त को लेकर है, लेकिन सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कुछ जरूरी काम पूरे नहीं किए तो 2,000 रुपये की किस्त अटक सकती है। दोस्तों, आप सभी लोग को इसमें बताया जा रहा है कि यानी नए साल में सभी लाभार्थियों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है और सरकार ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर आप कुछ कार्य को कराना नहीं सुनिश्चित करते हैं तो आपको बैंक अकाउंट में यानी 2,000 रुपये की राशि अटक सकती है। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि कौन से कार्यों को कराना बहुत जरूरी है जिससे आप सभी लाभार्थियों को बैंक खाते में 2,000 रुपये की राशि पहुंच सके। आप सभी लोग को पता होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया गया है। तो अगर आप जो भी किसान अगर अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाए हैं तो जल्द से जल्द जाकर अपना फार्मर आईडी को बनवाना सुनिश्चित करें और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जो कि 3 किस्तों में सीधे लाभार्थियों को बैंक खाते में आते हैं। अब तक 21 किस्तें जारी हो चुकी है और अगली किस्त को लेकर किसानों को उत्सुकता बनी हुई है। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि आपको बैंक अकाउंट में कब तक मिलेगी और कौन कौन से कार्यों को कराना सुनिश्चित किया गया है। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 22वीं किस्त फरवरी या मार्च 2026 के आसपास जारी हो सकती है। दोस्तों, आप सभी लोग को बताया जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की यानी 22वीं किस्त की राशि यानी सभी लाभार्थियों को बैंक खाते में यानी फरवरी या मार्च 2026 के बीच में कभी भी सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि सरकार के द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है जिससे आप सभी लोग को बताया जा सके कि फरवरी में या आपको मार्च में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि इस दिन और इस तारीख को मिल सकती है। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फरवरी या मार्च में यानी आपको सभी लाभार्थियों को बैंक खाते में यानी 2,000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वह नियमित रूप से पीएम किसान पोर्टल पर चेक करते रहे। दोस्तों, आप सभी लोग को इसमें यह भी बताया जा रहा है कि सभी लाभुक किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि आप पीएम किसान योजना की ऑफिशियल साइट पर चेक करते रहे, जिससे आप सभी लोग को पता चल पाएगी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी 22वीं किस्त की राशि किस दिन आप सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जारी किए थे। दोस्तों, आप सभी लोग को पता ही होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त की राशि यानी 19 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यानी तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जारी किए थे, जिसमें 9 करोड़ से अधिक किसानों को खाते में यानी 18,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि सभी लाभार्थियों को बैंक खाते में यानी डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किए गए थे। दोस्तों, आप सभी लोग को पता ही होगा जो भी किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े होंगे उन सभी किसानों को पता ही होगा कि यानी 9 करोड़ से अधिक किसानों को बैंक खाते में यानी 18 करोड़ से अधिक की राशि सभी लाभार्थियों को बैंक खाते में यानी डीबीटी के माध्यम से 21वीं किस्त की राशि ट्रांसफर किए गए थे। और आप सभी लोग को पता चल पाई होगी कि यानी 22वीं किस्त की राशि फरवरी या मार्च 2026 के बीच में आप सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। लेकिन 22वीं किस्त से पहले कुछ कार्यों को अनिवार्य कर दिया है। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि कौन से कार्यों को कराना अनिवार्य कर दिया है। इस बार सबसे बड़ा बदलाव फार्मर आईडी का अनिवार्य होना। दोस्तों, आप सभी लोग को इसमें बताया जा रहा है कि यानी 2026 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ है कि अगर आपके पास फार्मर आईडी नहीं है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो जो भी किसान अभी तक अपना फार्मर आईडी नहीं बनवाए हैं तो जल्द से जल्द जाकर अपना फार्मर आईडी को बनवाना सुनिश्चित करें और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं। अगर जो भी किसान अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाए हैं तो उनको बैंक अकाउंट में यानी 2,000 रुपये की राशि नहीं मिलेगी। तो 22वीं किस्त से पहले अपना फार्मर आईडी को बनाना सुनिश्चित करें। पहले सिर्फ ई-केवाईसी पूरा कराना ही काफ़ी माना जाता था, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों के पास यूनिक फार्मर आईडी नहीं बना है
उन किसानों की अगली किस्त रोकी जा सकती है। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पहले ई-केवाईसी कराना ही बहुत काफ़ी था, लेकिन अब सरकार ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि जिन किसानों के पास अगर यूनिक फार्मर आईडी नहीं होगी तो वैसे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त रोक दी जा सकती है, भले ही ई-केवाईसी पूरा हो। फार्मर आईडी एक तरह का डिजिटल पहचान है। दोस्तों आप सभी लोग को इसमें बताया जा रहा है कि अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी के कार्य पूरा हो गया होगा, लेकिन आपके पास अगर फार्मर आईडी नहीं होगा तो आपको बैंक अकाउंट में यानी 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। और फार्मर आईडी एक तरह का डिजिटल पहचान है जो जमीन का रिकॉर्ड, फसल की जानकारी और अन्य डिटेल से जुड़ी होती है। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि फार्मर आईडी के माध्यम से आपका जमीन का रिकॉर्ड और फसल की जानकारी और साथ में अन्य डिटेल्स की जानकारियां भी जुड़ी होती है, जिससे आप सभी लाभार्थियों को फार्मर आईडी बनाना बहुत ही जरूरी है। इसका मकसद है कि यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ सीधे सभी लाभार्थी किसानों को ही मिले। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि फार्मर आईडी को अनिवार्य इसलिए किया गया है क्योंकि सभी किसानों को ही पात्र किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सके, क्योंकि फर्जी तरीके से बहुत सारे ऐसे लाभुक किसान हैं जो फर्जी आवेदन किए थे और पीएम किसान सम्मान निधि योजना में लाभ उठा रहे थे। तो वैसे ही किसानों को हटाने के लिए फार्मर आईडी को अनिवार्य किया गया है। तो जो भी किसान अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाए हैं तो जल्द से जल्द जाकर अपना फार्मर आईडी को बनवाएं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं। फार्मर आईडी के साथ साथ ई-केवाईसी भी अब जरूरी है। ई-केवाईसी ऑनलाइन वेबसाइट से या सीएससी सेंटर पर बायोमेट्रिक के जरिए या मोबाइल ऐप के फेस अथॉरिटी के जरिए किया जा सकता है। दोस्तों आप सभी लोग को इसमें बताया जा रहा है कि फार्मर आईडी के साथ साथ आपका ई-केवाईसी भी बहुत ही जरूरी है। तो जो भी किसान अभी तक अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी नहीं कराए होंगे तो 22वीं किस्त से पहले जल्द से जल्द जाकर अपना ई-केवाईसी के कार्य को पूरा कराएं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं। ई-केवाईसी कराने के लिए आपको मोबाइल ऐप के माध्यम से भी ई-केवाईसी के कार्य को पूरा कर सकते हैं या तो फिर अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर यानी बायोमेट्रिक के द्वारा, जो कि आप अंगूठा लगाकर भी पीएम किसान योजना में ई-केवाईसी के कार्य को पूरा करा सकते हैं। अगर आपका अंगूठा नहीं लोड लेता है तो आप फेस स्कैन के जरिए भी ई-केवाईसी के कार्य को पूरा करा सकते हैं। तो ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए आपके पास 3 विकल्प है, तो 3 में से कोई एक विकल्प को चुनिए और पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी के कार्य को पूरा कराइए और पीएम किसान योजना का लाभ उठाइए। इसके अलावा बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि जो भी किसानों को अगर अभी तक बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है यानी उसके अकाउंट में डीबीटी नहीं है तो वैसे किसानों को भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो जो भी किसान अभी तक अपना डीबीटी नहीं चालू किए हैं तो जल्द से जल्द जाकर अपना डीबीटी को चालू कराएं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लगातार लाभ उठाएं। साथ में आप सभी लोग को बता दें कि बैंक अकाउंट और आधार डिटेल्स में अगर आपका नाम गलत हो गया है तो आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ में खाता अगर बंद हो गया है तो भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जमीन रिकॉर्ड अपडेट होना भी बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि अगर जिन लाभुकों को अभी तक जमीन रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ है तो वैसे लाभुक किसानों को बैंक खाते में यानी 2000 रुपये की राशि नहीं मिलेगी। अगर भुगतान रुका हुआ है तो सीएससी सेंटर या बैंक कृषि विभाग से या हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इस पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि अगर आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलना बंद हो गया है तो आप कृषि विभाग में या दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क करके अपना समस्या को सुलझा सकते हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकते हैं। और सही समय पर सभी औपचारिकताएं पूरी करें, तभी आपको बैंक अकाउंट में 2000 रुपये की किस्त मिल सकती है, वो भी बिना रुकावट से। तो आप सभी लोग को पता चल पाई होगी कि 22वीं किस्त से पहले किन किन कार्यों को कराना अनिवार्य है, जिससे आप सभी लाभार्थियों को बैंक खाते में 22वीं किस्त की यानी 2000 रुपये की राशि मिल सके। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को आज की जानकारी अच्छी लगी हो। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं कोई अगली वीडियो में अगली नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।